सीखेंगे कि मैनुअली जीएसटी R1 कैसे फाइल करें। तो जीएसटी R1 फाइल करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए जो B2B का हो और B2C का हो, इनवॉइस नंबर, डेट। तो इससे पहले आप जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होकर आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो पीरियड है ये सेलेक्ट करेंगे। हम अगस्त का जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो अगस्त सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद आपके पास चार डैक्स आपको दिख रहे हैं, चार। ये है जीएसटी R1, जीएसटी R2A, जीएसटी R2B और जीएसटी R3B। 3B 20 तारीख को फाइल होता है, जिसमें हमें सेल और परचेज दोनों डेटा देना पड़ता है। और जीएसटी R1 होता है, उसका लास्ट डेट होता है 11 तारीख, जिसमें बस सेल डेटा फाइल करना होता है। और जीएसटी R2A वो रिपोर्ट होता है जहाँ पे आपको जो भी आपने परचेज किया है यहाँ पे आपका वो इनवॉइस शो करेगा। ये आपको 13 के बाद ही आपको शो होता है, क्योंकि जैसे ही आप जीएसटी R1 फाइल होता है सब हर एक कंपनी का, तो आपका रिपोर्ट यहाँ पे शो करना। अगर कहीं से आपने परचेज किया है तो जीएसटी R2A में शो होगा, वो आपको इनवॉइस भी दिखेगा और वो 14 तारीख के बाद ही दिखेगा आपको। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा 15 तारीख को आप वो रिपोर्ट देखें। और जीएसटी R2B वो डेटा होता है जो जितना गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इतना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। क्या होता है, कोई पार्टी ऐसी भी होती है जो अपना जीएसटी डिटेल लेट से फाइल करती है, उसके कारण आपका डेटा 2A में शो होता है पर 3B के लिए लाइबल नहीं होते हैं आप उसको क्लेम करने के लिए। इसलिए जितना 2B में रिपोर्ट में आपको इनपुट शो होता है उतना ही 3B में आप इनपुट क्लेम करें तो अच्छा होगा। इसलिए आज हम बस इसी पे बात करेंगे, जीएसटी R1 पे, जहाँ पे हम बताएंगे कैसे डेटा सेव करना है। अगर जीएसटी आपका नील फाइल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें और नीचे आके फाइल स्टेटस करके और OTP मंगा लें। जैसे यहाँ पे नील फाइल करेंगे, अगर नील नहीं करना है तो आपको इस क्लिक को हटाना पड़ेगा और आपको डेटा ओपन कर देते हैं। और हमारे पास डेटा आ चुका है जीएसटी R1 का और ये हम डाउनलोड कर रहे हैं। ये हमारा डेटा है, ये आप देखोगे यहाँ पे इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, जीएसटी नंबर है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन पे होगा और ये पार्टी का नाम है। तो सबसे आज हम इस B2B, पहले तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B2B डेटा। यहाँ पे पहले B2B डेटा सेव करेंगे। सबसे पहले हमारा यही होता है कि आप जितने भी B2B डेटा हो वो सबसे पहले सेव कर लेते। इस पर क्लिक करता हूँ और एक एक करके सेव करता हूँ। ये जीएसटी डेटा आप जैसे ही जीएसटी नंबर यहाँ पे पेस्ट करेंगे उस पार्टी का सारा डिटेल ओपन होके आ जाएगा। आपको इनवॉइस नंबर, डेट डालना होगा, टोटल इनवॉइस नंबर और जो भी आगे डेटा होगा। जैसे मैं पहला करके आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया पहला जीएसटी नंबर से और मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट करूँगा कंपनी का नाम सारा आ जाएगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद इनवॉइस डेट, उसके बाद टोटल वैल्यू, ये है आपका 277,317, 277,317। और अब हम देखेंगे कितने पे जीएसटी कटा हुआ है। तो आप देखोगे 18% पे CGST। और आप देखोगे तो ये हमारा हरियाणा की ही कंपनी है तो CGST और SGST कैलकुलेट होगा, जो कि आप यहाँ पे 18% पे हैं। ये भी 9 होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया है, इसलिए आप यहाँ पे डालोगे 235
015 और आपको यहाँ पे दिखेगा 2151 और आप इसको सेव कर लोगे। जैसे ही सेव करोगे ये डेटा सेव हो जाएगा। अब आप दूसरा इनवॉइस सेव करोगे। अब आपको दूसरा जीएसटी नंबर वो सेव हो गया। दूसरे से फ़िल्टर लगा लेते हैं और ऐसे ही कर करके सारा सेव करेंगे।